प्यारे भगवत प्रेमियों, हमारे श्याम सुंदर नित्य नवीन है। श्याम सुंदर की लीलाएं नित्य नवीन है। श्याम सुंदर की कथा नित्य नवीन है। श्याम सुंदर के दिव्य रस नित्य नवीनता को प्रदान करता है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब पुरानी हो जाती हैं, और जब पुरानी हो जाती हैं उनमें वो आकर्षण नहीं रहता। वे एक दिन नष्ट हो जाती हैं। ये नियम है। संसार में किसी वस्तु का जन्म होता है, जन्म होने के उपरांत वो वस्तु बढ़ती है, बढ़ बढ़ करके एक स्थिति तक पहुंचती है। तदुपरांत वो वस्तु बढ़ नहीं सकती। तत्पश्चात वो वस्तु घटती है, और घट घट करके महाराज एक दिन नष्ट हो जाती है। नियम है। परंतु भगवान नित्य हैं, भगवान शाश्वत हैं, भगवान नित्य नवीन है। देखिए, संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के उपरांत हमारे चित्त में प्राप्ति की अभिलाषा समाप्त हो जाए। कुछ भी हम प्राप्त करते हैं तो और कुछ प्राप्ति की इच्छा रहती है। ये नियम है, क्योंकि जितनी भी जड़ वस्तुएं हमें पूर्णत्व का बोध करा नहीं सकती। इसलिए प्राप्ति की आशा समाप्त नहीं होती है। एक वस्तु प्राप्त कर लेने के उपरांत दूसरी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। दूसरी प्राप्त करने के उपरांत तीसरी प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसका कोई अंत नहीं। एक भिखारी था, बड़ा परेशान। एक महात्मा ने पूछा, भाई तू परेशान क्यों है? महाराज, खाने को रोटी नहीं है इसीलिए परेशान है। संत ने उसके लिए रोटी की व्यवस्था करी। अब तो तू प्रसन्न है ना? तेरी प्राप्ति की अभिलाषा चली गई ना? महाराज, रहने के लिए मकान नहीं है इसीलिए परेशान है। और मकान की व्यवस्था कर दी गई। कहा, महाराज मकान में व्यवस्थाएं नहीं है। महाराज, पूरी व्यवस्था कर दी गई, वातानुकूलित व्यवस्था हो गई। अब तो तू प्रसन्न है। लेकिन नहीं महाराज, इनकम का कोई सोर्स नहीं है। अब इनकम की सोर्स की व्यवस्था कर दी गई। अब तो तू प्रसन्न है। महाराज, आए दिन सेल टैक्स ऑफिसर और इनकम टैक्स ऑफिसर तंग करते हैं, परेशान हैं। तो उसको कलेक्टर बना दिया गया। अब तो तू प्रसन्न है। अरे नहीं महाराज, जब चीफ मिनिस्टर आता है मैं परेशान हो जाता हूं। चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, अब तो तू प्रसन्न है।
महाराज केंद्र में किसी दूसरे की सरकार है तो महाराज उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, अब तो तू प्रसन्न है। महाराज उसने कहा 5 साल के बाद मेरा क्या होगा। ये बात है, उपनिषद कहता है एक ही व्यक्ति को संसार के सारे ऐश्वर्य दे दिए जाए, संसार की सारी संपत्ति दे दी जाए, संसार की सारी भूमि दे दी जाए, संसार के सारे भोग दे दिए जाएं, संसार की सारी स्त्रियां दे दी जाएं, तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता, तृप्त नहीं हो सकता। उसकी प्राप्ति की अभिलाषा नष्ट नहीं हो सकती है। और जब तक कुछ प्राप्ति की अभिलाषा रहती है चित्त में, तब तक व्यक्ति अशांत रहता है, कुछ भी उसको प्राप्त हो जाए। यही समस्या बद्ध जीव के पास है। इसीलिए सब अशांत है। तो ऐसा कुछ प्राप्त हो जाए जिसको प्राप्त करने के उपरांत और चित्त में किसी भी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा ही न रहे, और तब व्यक्ति शांत होगा। महाराज भौतिक जगत में बड़े बड़े विद्वान हैं, भौतिक जगत में बड़े बड़े विचारक हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, पर आज तक वे बता नहीं पाए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको प्राप्त कर लेने के उपरांत और कुछ प्राप्ति की आशा ही नहीं रहेगी। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको प्राप्त कर लेने के उपरांत व्यक्ति शांत हो जाएगा। और नहीं तो महाराज कुछ भौतिक चीजें कितनी भी प्राप्त कर लो, शांति नहीं मिलने की, नहीं मिलने की। और लोग अशांत रहते हैं, अशांत रहते हैं, और पूरी जिंदगी ऐसे बीत जाती है अशांति में। चित्त जब तक अशांत रहता है महाराज, तब तक एकाग्र हो नहीं सकता, और जब तक एकाग्र नहीं होगा ध्यान भी नहीं लग सकता। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको प्राप्त कर लेने के उपरांत और प्राप्ति की अभिलाषा ही नहीं है। इसका समाधान भगवान ने गीता में किया है। गीता 6वें अध्याय का 22वां श्लोक, श्री कृष्ण कहते हैं, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। महाराज भगवान को जब प्राप्त कर लेता है जी, परमात्मा को जब प्राप्त कर लेता है, तब और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। और महाराज प्राप्त होने के उपरांत कुछ और लाभ करने की इच्छा भी नहीं होती। महाराज तब व्यक्ति स्वरूप में स्थित हो जाता है, और जब स्वरूप में स्थित हो जाता है महाराज, उसके जीवन में कितने भी दुख आए वो विचलित नहीं होता। दुख में तभी व्यक्ति विचलित रहता है जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती।
जब तक वो स्वरूप में स्थित नहीं होता है तब तक विचलित रहता है। और देखिए प्रायः से संसार में क्या होता है, जो भी सुख प्राप्त हो जाता है उसे और अधिक सुख दिखता है, और वो और अधिक सुख हमें प्राप्त हुए और उसके लोभ में वो विचलित हो जाता है। अब मान लो किसी को हर घंटे 1000 रुपये मिलते हैं, अगर उतने ही समय में किसी को 10,000 रुपये मिलते हैं तो महाराज वो व्यक्ति विचलित हो जाएगा। वो 10,000 रुपये वाली स्थिति के लिए लालयित होगा कि उसको एक घंटे में 10,000 रुपये मिलते हैं और मुझे 1,000 रुपये मिलते हैं, और महाराज उसके लिए वो विचलित हो जाता है। और 10,000 रुपये महाराज जो है किसी को मिल रहे हैं तो महाराज जो है 1,00,000 रुपये एक घंटे में किसी को मिल रहे हैं तो उसके लिए विचलित हो जाता है कि स्थायित्व नहीं है ना, स्थायित्व आ नहीं पाता है जड़ वस्तुओं से। अब प्यारे भगवत प्रेमियों, अनेक प्रकार के लोग होते हैं, जिसका जैसा स्वभाव होता है बेसिक वस्तुओं से उसको सुख मिलता है। जो तामसिक लोग होते हैं, तामसिक स्वभाव के लोग होते हैं, महाराज उनको निद्रा में सुख मिलता है। ऐसे घंटों सुला दो बड़ा सुख मिलेगा, उनसे कुछ कार्य मत कराओ, आलस्य में सुख प्राप्त होता है उनको, प्रमाद में सुख प्राप्त होता है। और जो राजसिक लोग होते हैं उनको वैश्विक वस्तुओं में सुख मिलता है। और चलो नव वर्ष है, नव वर्ष मनाने के लिए शिमला चलें, उदयपुर चलें, खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, खूब झूमेंगे, चकाचक महाराज जो है भोजन करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। ये सब राजसिक सुख, रजोगुण के तल में रहने से महाराज रजोगुणी चीजें अच्छी लगने लगेंगी। महाराज विषय की ओर व्यक्ति लपकने लगता है। और इससे भी ऊपर देखिए, तामसिक सुख से ऊपर है राजसिक सुख। तो कोई सोया रहेगा तो महाराज जो है भोजन का सुख ले सकता है क्या, बताओ? और भी जो वैश्विक सुखों का मजा ले सकता है? नहीं ले सकता है। और अगर आलस्य करे, प्रमाद करे, उसके लिए भी एक चेष्टा चाहिए। तो तामसिक सुख से श्रेष्ठ है राजसिक सुख, और उससे भी व्यक्ति ऊपर उठता है। तो देखिए इन सब चीजों में वो सुख तो नहीं प्राप्त होता, लेकिन जो इसीलिए ये सब जो है राजसिक सुख भोगने वाले भी और ऊपर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो सात्विक सुख है, उससे आगे सात्विक सुख है, सात्विक सुख है। वो सात्विक सुख के लिए व्यक्ति विचलित हो जाता है। फिर सात्विक सुख से भी ऊंचा उठना चाहता है, तब नित्य सुख के लिए लालायित होता है। और नित्य सुख प्राप्त होता है महाराज भगवत प्राप्ति से। नित्य सुख से बढ़कर, भगवत प्राप्ति के सुख से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है महाराज। वो सुख भक्त को प्राप्त होता है। तो इसलिए भक्त शांत रहता है, वो जड़ सुख के लिए लालायित नहीं होता है। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, उस तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करें जो तत्व प्राप्त होने के उपरांत और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही ना हो, नहीं तो फिर कोई नवीन इच्छा उत्पन्न हो जाएगी।
परेशान रहेंगे। महाराज जिस को प्राप्त करने के उपरांत और कुछ दुख ही नहीं रहे, महाराज भयंकर विषम परिस्थिति भी आ जाए तो महाराज व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता है, जिसको भगवान प्राप्त हो चुके हैं, जिसको वो नित्य सुख प्राप्त हो चुका है। प्यारे भगवत प्रेमियों, क्योंकि वो आत्मा के तल पर स्थित रहता है, उसको स्वरूप बोध हो जाता है, वो अनुभव कर लेता है कि शरीर के प्राकृतिक सुख दुख के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, वो विचलित नहीं होता, वो विचलित नहीं होता। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, अब विचार करते हैं कि वो जो शाश्वत सुख है, जिसको प्राप्त करने के उपरांत और कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती नहीं, वो हमें कैसे प्राप्त हो। तो ये बात तो समझ में आ गई गीता के वचन के अनुसार कि अभीष्ट वस्तु भगवान है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, बरसों नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो 10 जन्मों के बाद, 10 जन्मों के बाद नहीं तो सैकड़ों जन्मों के बाद, सैकड़ों जन्मों के बाद नहीं तो हजारों जन्मों के बाद, हजारों जन्मों के बाद नहीं तो असंख्य जन्मों के बाद कभी ना कभी भगवान को प्राप्त करना है, तभी हम शांत हो सकते हैं। नहीं तो जिस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, ये परिस्थिति बनी रहेगी जब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। तो अभीष्ट है, और अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए जिस उपाय को करना पड़ता है उसको कहते हैं साधन। और जैसे आप लोग अर्थोपार्जन करते हैं, तो अर्थोपार्जन अभीष्ट हुआ तो उसके लिए जो उपाय करते हैं व्यापार, वो साधन है। कि कोई सर्विस कर रहा है, वो सर्विस साधन है। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे विद्यार्थी है, उसका लक्ष्य है एग्जाम में पास करना, तो एग्जाम में पास कैसे होगा? पढ़ने से होगा। तो पढ़ना उसके लिए साधन है। तो साधन के बिना साध्य को प्राप्त नहीं किया जाता है, साधन के बिना अभीष्ट प्राप्त नहीं होता है, साधन के बिना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो महाराज, अब विद्यार्थी यहां बहुत बैठे हुए हैं, महाराज जब उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो कितना श्रम करते हैं पढ़ाई के लिए, वो उनके लिए साधन है। तो अगर हम उस तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं जिसको प्राप्त करने के उपरांत और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही ना हो, जिसको प्राप्त करने के उपरांत परम शांति की अनुभूति होए, जिसको प्राप्त करने के उपरांत महाराज परमानंद प्राप्त होए, महाराज जो है कैसी भी विषम परिस्थिति जीवन में आ जाए हम विचलित ना होए, महाराज प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी दुखी ना होए, महाराज उसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे, उसके लिए साधन करने पड़ेंगे। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, इसी बात को चैतन्य चरितामृत में कहा गया, साध्य वस्तु साधन बिनु क्यों नहीं पाए। साधन के बिना
साध्य वस्तु की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती है हमारा, तो उपाय करना होगा। अब देखिए, साधन के लिए एक आश्रय की आवश्यकता है, एक अवलंबन की आवश्यकता है। जैसे वृक्ष है, और वृक्ष जब बढ़ता है उसके लिए महाराज जमीन जो है उसका आश्रय है। अगर जमीन ना हो तो वृक्ष ही ना हो। तो महाराज दो प्रकार के साधक हैं जो इस दुख से मुक्त होना चाहते हैं, इन दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। एक मोक्षाभिलाषी साधक और एक भगवत सेवाभिलाषी साधक। जो मोक्षाभिलाषी साधक हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं तो महाराज समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं और कुछ प्राप्ति करने की इच्छा नहीं रहती। और जो भगवत सेवाभिलाषी साधक हैं, वे जब नित्य भगवत सेवा को प्राप्त कर लेते हैं तो महाराज उनको कुछ बाह्य वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती, अभिलाषा नहीं रहती है। हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा मिल जाता है। अब प्यारे भगवत प्रेमियों, और जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं सिद्धि मिल गई। अब विद्यार्थी जब एग्जाम में पास कर जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है, कितना प्रसन्न होता है। अब मायाबद्ध जीव जो संसार में फंसा हुआ है, वो परम शांति को, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। उसमें से कुछ मोक्ष चाहने वाले हैं, कुछ भगवान की सेवा चाहने वाले हैं। अब महाराज उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अब जब तक माया में फंसा हुआ है जीव, तब तक उसके दुख समाप्त नहीं हो सकते महाराज, नहीं होते। कहीं भी चला जाए, स्वर्ग भी चला जाए, तो दुखों का अंत नहीं। और कोई अपने प्रयास से माया के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि माया भी भगवान की शक्ति है ना। और जब तक माया से छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक परम शांति प्राप्त नहीं होगी। तो महाराज माया से छुटकारा कैसे मिले? तो गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मेरी गुणमयी माया दुरत्यया है, इससे पार पाना कठिन है। तो जीव किस प्रकार इससे पार पा सकता है? तो कहा भगवान ने, मामे वजे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। जब जीव मेरा शरणापन्न हो जाता है, माया से उसका उद्धार हो जाता है। प्यारे भगवत प्रेमियों, भगवान कहते हैं माम एव। जब जीव मेरी ही शरण में आता है, एव का मेरी ही शरण में आता है, तब माया से पार पा पाता है। मतलब और कोई उपाय है ही नहीं। ये दुखों से छुटकारा का कोई उपाय और है ही नहीं। अच्छा, कौन नहीं चाहता है दुखों से छुटकारा पाना? बताओ, तुम में से कोई ऐसा है जो दुखों से छुटकारा नहीं पाना चाहता हो? तुम में से कोई ऐसा है जो आनंद को नहीं चाहता हो? तुम में से कोई ऐसा है
जो शांति को नहीं चाहता हो। और भगवान श्री कृष्ण ने उपाय बताया है कि इन दुखों से छुटकारा पाने का, अशांति से छुटकारा पाने का, परमानंद को अनुभव करने का एक ही मात्र उपाय है, एक, दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री कृष्ण की शरण में ही जाना होगा। मामी बजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। महाराज जब माया से पार पा जाएंगे तब निश्चित रूप से महाराज जो है भगवान को प्राप्त कर लेंगे। प्यारे भगवत प्रेमियों, मायाधीश पर श्री कृष्ण है, मायाधीश श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण की माया है। इसीलिए श्री कृष्ण की शरणापत्ति लेने से, श्री कृष्ण की शरण में जाने से माया से छुटकारा मिल सकता है, और नहीं तो और कोई उपाय है नहीं, और कोई उपाय नहीं। प्यारे भगवत प्रेमियों, देखिए लौकिक जगत में हम लोग देखते हैं कि एक जगह को आने के लिए अनेक रास्ते होते हैं। ओके? अब जैसे बुद्ध विहार है, अब बहादुरगढ़ से कोई बुद्ध विहार आए तो दूसरा रास्ता है, पीतमपुरा से कोई आए तो दूसरा रास्ता है, अनेक रास्ते हैं यहां पहुंचने के। और कोई अगर कलकत्ता से आए तो महाराज जब फ्लाइट से आ जाए एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से आवेगा यहाँ, परंतु माया से छूटने का और कोई उपाय नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, भगवान की शरणापत्ति, भगवान की शरण में जाना होगा, तभी माया से छुटकारा मिल सकता है। महाराज तभी परम सुख की प्राप्ति हो सकती है, और कोई उपाय नहीं। वेद कहता है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। परम ब्रह्म को जानना ही होगा। जब तक भगवान को नहीं जानोगे तब तक ये दुख से मुक्त नहीं हो सकते, भवसागर से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान को जानना होगा, और ये जीवन का लक्ष्य है, अपरिहार्य कर्तव्य है। और कोई माने चाहे न माने, और नहीं तो परेशान होता रहे। भगवान को जानना होगा, भगवान की शरण में जाना होगा, तभी वेद कहता है आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासन करना होगा। परम ब्रह्म ही द्रष्टव्य है, परम ब्रह्म ही श्रोतव्य है, परम ब्रह्म ही मंतव्य है, परम ब्रह्म ही ध्येय है। ये विधि जब हम परम ब्रह्म के दर्शन करेंगे, जब हम परम ब्रह्म के ध्यान करेंगे, जब परम ब्रह्म की मंगलमयी कथाओं को सुनेंगे, जब परम ब्रह्म की हम उपासना करेंगे, तभी महाराज समस्त दुखों से मुक्त होंगे। इस वेद कहता है। और अगर पुराण में जाए तो पुराण कहता है स्मरतव्य सततम विष्णुर विस्मरतव्यो न जातुति। स्मरतव्य सततम विष्णुर विस्मरतव्यो न जातुचित्। सर्वदा भगवान का स्मरण करना, कभी भगवान को भूलना मत। और गीता कहती है तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च।
हमेशा मेरा स्मरण करो अर्जुन, मेरा स्मरण करो, मुझे मत भूलो। बस हमेशा मेरा स्मरण। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, तो समस्त साधनाओं का फल क्या है? निरंतर भगवान का स्मरण है। ये जो हम नाम जप करते हैं, इसका फल क्या है? कि निरंतर भगवान का स्मरण है। जो कथा सुनते हैं, इसका फल क्या है? निरंतर भगवान का स्मरण हो। जो प्रभु की सेवा करते हैं, उसका फल क्या है? कि निरंतर भगवान का स्मरण हो। और जब निरंतर भगवान का स्मरण होगा, तब महाराज भगवत प्राप्ति होगी। तो शास्त्र ने भगवत शरणागति के लिए उपदेश दिया है और निरंतर स्मरण मनन करने के लिए उपदेश दिया है। और प्यारे भगवत प्रेमियों, जो लोग भगवान की सेवा चाहते हैं, जो लोग नित्यानंद को चाहते हैं, जो लोग संसार दुख से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए महाराज यही एक उपाय है, यही एक साधन है कि निरंतर भगवान का स्मरण करें। अच्छा, जो है हम जो भी करते हैं, उसका फल देने वाला कौन है? वेदांत कहता है, वेदांत के तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 37वां सूत्र है, फलमत उपपत्ते है। भगवान ही मोक्ष दाता है और भगवान ही प्रेम दाता है। भगवान ही हमें संसार से मुक्त कर सकते हैं और भगवान ही हमें प्रेम दे सकते हैं। और जब तक हम भगवान के शरणापन्न नहीं होंगे, ना हमें मोक्ष मिलने वाला है, ना हमें प्रेममयी सेवा मिलने वाली है। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, पर जो अति पापी लोग होते हैं ना, मूढ़ लोग होते हैं, वो वे भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। गीता कहती है, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में, जो दुष्कृतिमान है, मूढ़ है, नराधम है, वे मेरी शरण में नहीं आते, मेरा भजन नहीं करते। वे चाहते तो हैं दुखों से निवृत्त होना, पर मेरी शरण में नहीं आते और दूसरे उपाय करने लगते हैं। पर वे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एक तो है एडॉप्टेड सॉल्यूशन, सामयिक समाधान, और एक है हमेशा के लिए समाधान। अब देखिए, मान लीजिए किसी के माथे में दर्द है, महाराज जो है उसने पेन क्लीनर की गोली खा ली, वो टेम्परेरी सॉल्यूशन हुआ ना, परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं हुआ। जिस कारण से माथे में दर्द हो रहा है, जब तक उस कारण को नहीं हटाया जाए, उस बीमारी को नहीं हटाया जाए, तब तक सिर में दर्द करता ही रहेगा। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, परंतु जो दुष्कृतिमान होते हैं, पापी होते हैं, मूर्ख होते हैं, नराधम होते हैं, वे भगवान की शरण में नहीं जाते। गीता में भगवान कहते हैं। और जो सुकृतिमान होते हैं, वे महाराज भगवान की शरण में जाते हैं। तो महाराज 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं। गीता के शायद 17वें अध्याय में है,
17वें अध्याय का शायद 16वां श्लोक है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन, शायद सातवें अध्याय का 16वां श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के सुकृति लोग मेरा भजन करते हैं। जो पुण्यवान है वे मेरा भजन कर पाते हैं। लोग कहें ना कि हम कोई पापी हैं जो भगवान का भजन करेंगे, सत्संग में जाएंगे, हाँ वृंदावन जाएंगे, परिक्रमा करने के लिए जाएंगे, कीर्तन करेंगे। अरे तुम पापी हो इसीलिए महाराज जो है तुम्हारा मन नहीं लगता है उसमें, हाँ, केवल दुकान में बैठे रहेंगे। हम कोई पापी है? अरे पापी हो इसीलिए सत्संग में मन नहीं लगता है। जो पापी व्यक्ति है उसका सत्संग में मन नहीं लगेगा, वो ठाकुर जी की सेवा की ओर प्रवृत्त नहीं होगा, नाम में उसकी रुचि नहीं होगी। पहली बात तो पापी व्यक्ति सत्संग में आता नहीं, हरि कीर्तन में आता नहीं, हरि सेवा की ओर प्रवृत्त होता नहीं। अब महाराज बाई चांस अगर कीर्तन में आ जाए, हरि कथा में आ जाए, उसका मन नहीं लगेगा, इधर उधर देखने लगेगा। ऐसी चबाई आएगी, लड्डू मारो तो सीधे पेट के भीतर चला जाएगा। वो घड़ी देखता रहेगा और कितनी देर ये कथा चलेगी। अब चलो, हमारे दोस्तों ने हमें बुलाया है, हम भी थोड़ी देर के लिए कल दिखा हम पे रुचि नहीं होगी। जो सुकृतिमान है वे भगवान का भजन करते हैं। महाराज कैसे लोग कहा पहले आर्त, महाराज अनेक कुछ किसी दुख से पीड़ित हैं तो महाराज उन्हें प्रभु याद आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं ना हमारे दुखों को नष्ट कर दें। जैसे एक छोटा बच्चा को जब पीड़ा होती है अब अपनी मां की ओर भागता है। जिज्ञासु तत्व को जानने के लिए भगवान का भजन करते हैं। मैं कौन हूं, मैं संसार में क्यों आया हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, ये सब जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। तो महाराज ये जिज्ञासाएं तभी शांत होती हैं जब महाराज कोई भगवान का भजन करता है। अर्थार्थी महाराज अर्थ की प्राप्ति के लिए, इहलौकिक पारलौकिक सुख के लिए भगवान का भजन करते हैं। अब महाराज जो सुकृतिमान होते हैं और जो दुष्कृतिमान होते हैं महाराज वे तो अवैदिक स्थानों में जाएंगे। उनसे कह दिया जाए कि कब्र पूजने से पैसा मिलेगा, कब्र पूजने के लिए चले जाए। भगवान के प्रति उनका विश्वास नहीं होता है। अरे श्रीमद् भागवत में है, श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद के 3 अध्याय में अकाम सर्व कामो वामो मुख्य काम उदारधि विप्रेण भक्ति योगेन ययेत पुरुषम परम। किसी के हृदय में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, अथवा किसी भी प्रकार की लौकिक कामना है, अथवा मोक्ष की कामना है, तो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की उपासना करें। और जो ज्ञानी है वे भी श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। अगर इहलौकिक पारलौकिक कोई सुख भी चाहता है तो श्री कृष्ण का भजन करे, तभी उसका कल्याण होने वाला है। अगर मोक्ष भी चाहता है तो श्री कृष्ण का भजन करे, श्री कृष्ण की उपासना करे।
और जब कोई भगवान का शरणापन्न हो जाता है, भगवान की उपासना करता है, भगवान कृपा करके उसको उसका अभीष्ट वस्तु प्रदान कर देता है। इसलिए वेद कहता है आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिधासितव्य। वेद कहता है आत्मानमेव प्रियमुपासित। महाराज वेद भगवान बार बार उपदेश देता है भगवान की उपासना करनी चाहिए, भगवान की उपासना करनी चाहिए। तो महाराज जो है हमारे उपास्य कौन है? अरे बोलो, भगवान है, सुप्रीम पावर, उनकी उपासना करें। अब ये बिना बिना पेंदी की लोटे की तरह मत बने, जो जो कह दे मान ले। जैसे बिना पेंदी का लोटा होता है, महाराज रखो तो जिधर जाए महाराज उधर ढल जाए। तो भगवान ही हमारे उपास्य हैं और कोई नहीं। भगवान से ही हमारा कल्याण होने वाला है। और कहीं से नहीं। प्यारे भगवत प्रेमियों, अब हम जो है भगवान की प्रेममयी सेवा चाहते हैं, प्रेममयी सेवा चाहते हैं, तो श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। प्रेम ही सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है। प्रेम के द्वारा श्री कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। वेद कहता है भक्ति रेवेनम नयति, भक्ति रेवेनम दर्शयति, भक्ति वसा स पुरुष, भक्ति रेव भूयस। भक्ति ही हमें भगवान तक ले जाती है, भक्ति ही हमें भगवान के दर्शन कराती है, भक्ति के द्वारा भगवान वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है। और जहां भक्ति है महाराज, वहां स्वसुख वासना नहीं रहती। जहां अपने सुख की वासना है वहां प्रेम नहीं है। इसलिए संसार में प्रेम नहीं है, संसार में महाराज स्वार्थ है। लोग कहते हैं जरूर प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, पर प्रेम होता नहीं है, क्योंकि स्वसुख वासना रहती है। जहां अपने सुख की वासना है वहां प्रेम नहीं। तो प्रेम है क्या? श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा ना, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनात् मर्महताम करोतु वा यथा तथा स विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव नापर। हे कृष्ण, आप मुझे आलिंगन करें, मेरा सम्मान करें, चाहे मुझे दुत्कारें, मुझे प्रहार करें, मेरे ऊपर पदप्रहार करें, कुछ भी करें, या फिर न्यूट्रल रहें, या मुझसे प्रेम करें, या फिर मुझे नकारें, या फिर मेरे प्रति न्यूट्रल रहें। कैसे भी आप व्यवहार करें, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं, दूसरे कोई नहीं। यह है प्रेम। अब यहां तो महाराज जो है कुछ विषम परिस्थिति आ जाती है तो शिकायत ही शिकायत ठाकुर जी से। तो प्रेम कहां है? प्रेम है ही नहीं। जब कृष्ण से प्रेम होगा तब कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त होगी, और उसमें भी सुप्रीम है
मधुर रस की उपासना, कृष्ण से कोई संबंध जोड़ करके उपासना होती है। या तो कृष्ण को अपना स्वामी मानो और मैं उनका सेवक हूं, या फिर कृष्ण को सखा मान लो, या फिर श्री कृष्ण को पुत्र मान करके उपासना होती है वात्सल्य भाव से, या फिर ब्रज की गोपियों ने जिस रीति से उपासना की श्री कृष्ण की माधुर्य भाव से उपासना। प्यारी भगवत प्रेमी, प्रेममयी सेवा ही लक्ष्य है। और देखिए, हम श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, तो अगर दूसरे उपास्य स्वरूपों की अवज्ञा कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं। ईश्वरत्व में भेद मानी ले और अपराध। चैतन्य चरितामृत, एक ही ईश्वर है, भक्तों के लिए अनेक रूप में प्रकाशित है। किसी को कोई रूप आए, किसी को कोई रूप है। हमारा जिसको जो रूप भाए उनकी उपासना करें। हम हमारी उपासना की बात कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि जो हमारा श्री कृष्ण की उपासना, कि हम तो वृंदावन में रहे और महाराज वृंदावन बिहारी में महाराज जो है मन लगा है। प्रभु के अनेक रूप हैं, किसी एक रूप में लग जाए। ईश्वर एक है, वही कृष्ण, वही नारायण, वही राम, वही नृसिंह, वही कच्छप, वही मीन, जितने अब जिस रूप में जिसका मन भाए। नारद पंचरात्र का वचन है, मणिर जथा विभागेन नीलपीतादिभिर्युतः रूप भेद मवाप्नोति ध्यान भेदात् तथाच्युतः। महाराज, जिस प्रकार एक मणि है, महाराज जो है अलग अलग ओर से देखने से अलग अलग रंग की वो मणि दिखती है, परंतु मणि तो एक है ना। ठीक उसी प्रकार भगवान एक है महाराज, भाव भेद से, ध्यान भेद से अलग अलग दिखते हैं। तो जिस स्वरूप में जिसकी निष्ठा है तो उनकी वो उपासना करें। किसी के राम स्वरूप में उपासना निष्ठा है तो राम स्वरूप की उपासना करें, नृसिंह स्वरूप में निष्ठा है तो नृसिंह स्वरूप की उपासना करें। हम तो महाराज वृंदावनी है, जो रसिक शेखर रसराज श्री कृष्ण है, उनकी उपासना करते हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, देखिए आज अंग्रेजों का नव वर्ष है, तो आज से एक नई जिंदगी जी। पहला तो ये संकल्प कर लें, अब उस तत्व को प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिस तत्व को प्राप्त करने के उपरांत, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा न हो। जिस तत्व को प्राप्त करने के उपरांत हम परम शांत हो जाएं, हमें परम शांति की प्राप्ति हो, परम आनंद की अनुभूति हो। इष्ट हमारे श्री कृष्ण हो जाए, नहीं क्या तो फिर कृष्ण के कोई रूप हो जाए। यहाँ अनेक प्रकार के श्रोता बैठे हुए हैं, हम तो अपनी बात कह रहे हैं, हमारे इष्ट श्री कृष्ण। देखिए श्री कृष्ण समस्त शक्ति, समस्त ऐश्वर्य, समस्त माधुर्य के स्वरूप है। श्री कृष्ण रस स्वरूप है। श्री कृष्ण में करुणा का चरम विकास है। महाराज कितने कृपालु हैं कृष्ण। श्री कृष्ण के समान कोई है नहीं, अधिक तो ही हो ही नहीं सकता। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते
महाराज श्री कृष्ण के समान कोई नहीं है तो अधिक कोई कैसे हो सकता है। और श्री कृष्ण कितने सुंदर, उनमें कितना माधुर्य है। अरे बलिदान सबके चित्त को आकर्षित कर ले महाराज, सबके चित्त को आकर्षित कर ले। यहां तक कि स्वयं अपने आप को देखकर मोहित हो जाए, इतने सुंदर। आपने माधुर्य हरे अपनार मन, आपने अपना चाहे करिते आलिंगन। श्री कृष्ण जब मणि स्तंभ में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं ना महाराज, अपने आप को आलिंगन करना चाहते हैं, अपने आप को आकर्षित कर ले, तो दूसरों की बात छोड़ दीजिए, इतने सुंदर श्री कृष्ण। और महाराज श्री कृष्ण में करुणा कितनी है, अद्भुत करुणा। अभी तो महाराज जो है, अगर कथा होए तो पृथक कृष्ण की करुणा के ऊपर कथा हो सकती है, एक दिन का प्रवचन हो सकता है। और भागवत की कथा में वही तो सुनाते हैं। अब कृष्ण की करुणा कितनी है, चैतन्य चरितामृत के आधार पे बता रहे हैं। एक बार कोई जीव जब हृदय से एक बार कह देता है, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, तो महाराज कृष्ण उसे भवसागर से पार कर देते हैं। ये जो है उनकी करुणा है। जिस माया से छुटकारा पाना इतना कठिन है, योगी जन कितनी कितनी साधनाएं करते हैं, तपस्वी कितनी कितनी तपस्या करते हैं, ज्ञानी ज्ञानाभ्यास करते हैं, पर माया से छुटकारा नहीं पा पाते। महाराज एक बार कोई हृदय से ये कह दे, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, तो कृष्ण उसे भवसागर से पार कर दे। ये कैसी करुणा है बताओ। प्रयास की भी जरूरत नहीं, पर दिल कह दे। यहां से तो बोले, कुछ लोग तो ये हैं मंदिर जाएंगे बोले तमेव माताश्च पिता त्वमेव तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंदिर में जाकर के कहें, ठाकुर जी के पास गए और घर में जाकर कहें चिंटू की मम्मी के हम हैं, ऐसे बात नहीं करने वाली, ऐसे बात नहीं करने वाली। दिल बोले, हृदय बोले, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, मैं कृष्ण का हूं। आज महाराज 2023 की शुरुआत है। अब ये हृदय में धारण कर लें आप लोग कि हम कृष्ण के हैं। हमारा व्यावहारिक परिचय कुछ और हो सकता है, पर महाराज हमारा नित्य परिचय ये है, हम कृष्ण के हैं, हम गोविंद के हैं, हम प्रभु के हैं। महाराज वाल्मीकि रामायण में तो कहा गया है, सकृदेव प्रपन्नोस्मि तवास्मीति च जाचते अभयं सर्वदा तस्मै ददामि तत्प्रतं मम। मेरे शरणागत होकर कोई व्यक्ति एक बार ये कह देता है, हे प्रभु मैं आपका हूं, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं उसे अभय प्रदान करता हूं। और देखिए दूसरे जो त्रिगुणात्मक देवी देवता है ना, उनसे कोई लौकिक चीजें मांगे तो केवल लौकिक चीजें दे देते हैं, लो, चाहे उससे उसका अनिष्ट भी होता हो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, महाराज टॉफी खाते खाते उसके दांत सड़ गए हैं, अरे मैया से कहता है मैया मैया मुझे टॉफी दे दे, मैया दे तो टॉफी दे दे, तो महाराज जो है उसकी मैया उसको टॉफी पकड़ा देती है। जो ऐसी मैया होती है, जो नादान मैया होती है, और जो महाराज जो समझदार मैया होती है टॉफी नहीं देती है, लेकिन यार और दांत सड़ गए हैं फिर भी टॉफी खाना चाहते हैं। तो महाराज कोई अगर दूसरी अभिलाषा से भी कृष्ण की उपासना करता है तो कृष्ण सोचते हैं कि देखो ये मूर्ख है जो मुझसे दूसरी चीजें मांग रहा है, पर मैं तो पंडित हूं, इसे दूसरी चीजें क्यों दूं।
मैं तो इसे अपने आप को दे देता हूँ कि और कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। आनी विज्ञो यही मूर्खे विषय के न विवो स्वचरणामृत दिया विषय लुभाई। स्वयं विदत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम। अपने चरणारविंद प्रभु दे देते हैं। प्रभु इतने कृपालु हैं। और करुणा देखिए कृष्ण की। पूतना मौसी से तो आप परिचित हैं। पूतना मौसी को तो जानते हैं। ऐसी मुंडी हिला रही है जैसे पड़ोस में रहती हो। अब महाराज पूतना आई, प्रभु को मारने के उद्देश्य से आई थी, पर प्रभु ने उसे धात्रुचित गति प्रदान कर दी। श्रीमद् भागवत तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसयापाय ददप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं गंगा दयालुं शरणं व्रजेम। ओहो, ये पूतना प्रभु को मारने के उद्देश्य से आई थी और प्रभु को जहर देने के लिए आई थी, कालकूट जहर। और वो जहर भी कहां लगा करके आई थी? अपने स्तनों में, जिन स्तनों में बच्चे के लिए जीवनी शक्ति रहती है। प्रभु के समीप जब आई, प्रभु ने सोचा कोई ना जिसके पास जो होगा सो न लेकर के आएगा, इसके पास माखन मिश्री नहीं है, कोई ना उसके पास जो जहर है जहर लेकर के आ गई है, कोई ना किसी भी प्रकार मेरे समीप आई तो है। और महाराज प्रभु ने उसके दोषों की ओर नहीं देखा। मारने के उद्देश्य से आई थी, कोई भजन करने के उद्देश्य से नहीं आई थी, सेवा करने के उद्देश्य से नहीं आई थी, मारने के उद्देश्य से आई थी। ऐसी पूतना को प्रभु ने धात्रुचित गति प्रदान कर दी, दिव्य गोलोक धाम दे दिया। और कंपा दयालु शरणम व्रजेम। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु प्रभु को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं बताओ? श्री कृष्ण ने केवल क्षमा नहीं की पूतना को, श्री कृष्ण ने पूतना को अपना गोलोक धाम दे दिया महाराज। जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर दिया। मारने के उद्देश्य से आने वाली पूतना को, यह है कृष्ण की करुणा, यह है कृष्ण की कृपा। इसलिए बड़े बड़े विज्ञ व्यक्ति भी, हमारे बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति भी महाराज श्री कृष्ण की उपासना करते हैं महाराज, और कृष्ण के गुणों का गान करते हैं। अच्छा अब एक बात बताओ, सुखदेव स्वामी से बढ़कर कोई ज्ञानी होगा क्या? तो सुखदेव जी श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। उद्धव जी कितने बड़े ज्ञानी, श्री कृष्ण की उपासना। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 88वां अध्याय में एक श्लोक है, शायद 26वां श्लोक है, दसम स्कंद के 88वें अध्याय का 26वां श्लोक। महाराज ये अक्रूर ने श्री कृष्ण को कहा है। कितना सुंदर श्लोक है महाराज। आप लोग इसके भाव को समझिएगा। क पंडितस्त्वद परम शरणं समीयात् भक्त प्रियात् ऋतगिरा श्रीदस्कृतज्ञात् सर्वान् ददाति श्रीदो भजतो भिकामान् आत्मानमप्यपचया पचयो न यस्य। प्यारे भगवत प्रेमियों, श्री कृष्ण ऐसे हैं, कोई अगर उनका भजन करता है, जो भजन करने वाले की इच्छित वस्तु को दे देते हैं, मतलब कि इच्छित वस्तु को दे देते हैं। चलो इससे भी ऊपर जो उनका भजन करता है, उनकी भक्ति करता है,
महाराज अपने आप को उसे दे देते हैं। बोल बताइए, है कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति जिसको आप चाहो तो अपने आप को दे दे? अरे उसके पास जो वस्तुएं हैं वो दे सकता है, पर अपने आप को नहीं दे सकता। पर कृष्ण इतने कृपालु हैं, कोई उनका भजन करता है, उनकी भक्ति करता है, तो महाराज अपने आप को दे देते हैं। और श्री कृष्ण में कोई ह्रास नहीं है, कि श्री कृष्ण में कोई वृद्धि नहीं है, कोई लाभ हानि नहीं है श्री कृष्ण में, कि अपने आप को दे देते हैं तो उनको कुछ फायदा होता हो, ऐसी बात नहीं है, कि कुछ हानि होती हो उनकी अगर न दें, तो ऐसी बात नहीं है। फिर भी ऐसे कृपालु हैं, कोई उनका भजन करता है। जो दुनिया वाले अगर कुछ महाराज स्वार्थवश दे भी देते हैं, कुछ स्वार्थवश, पर श्री कृष्ण का कोई स्वार्थ नहीं उसमें। अगर कोई कृष्ण का भजन करता है तो कृष्ण को क्या प्रॉफिट है बताओ, और कोई भजन न करे तो कृष्ण को क्या हानि है बताओ, बताओ, कुछ भी हानि नहीं है। परंतु कोई उनका भजन करता है, उनकी भक्ति करता है, तो इतने करुणामय हैं कि अपने आप को दे देते हैं महाराज, अपने आप को दे देते हैं, उसी के हो जाते हैं। कृष्ण भक्त प्रिय हैं, भक्तों के प्यारे हैं, सत्यवाक हैं, जो बोलते हैं वो निभाते हैं, धोखा नहीं देते। और दुनिया वाले तो धोखा दे देते हैं, धोखा दे देते हैं हमारा। अरे धोखा नहीं भी देना चाहे तो भी धोखा हो जाता है। किसी को दुनिया में चाहते हैं, अगर वो धोखा नहीं भी देना चाहता हो तो भी धोखा हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से पहले कोई टपकेगा। ये दुनिया का नियम है कि नहीं? नहीं भी चाह रहा है तो धोखा हुआ कि नहीं? पर श्री कृष्ण कभी किसी को धोखा नहीं देते, सत्यवाक हैं। श्री कृष्ण सर्वश्रीत हैं, सबके श्रीत हैं, सबके मंगल चाहने वाले हैं, कृतज्ञ हैं। महाराज कोई अगर कुछ करता है, उनके लिए कुछ भी करता है, वो जानते हैं। ये दुनिया वाले तो भूल जाते हैं, पर कृष्ण कभी नहीं भूलते। ये दुनिया वाले इतने महाराज क्या बोलूं, गद्दार कि महाराज जो है कि कोई अगर थोड़ी सी मतलब वो कर दो तो पिछली सारी बातें भूल जाएंगे, क्या क्या क्या। इतने नमक हराम है। पर कृष्ण ऐसे नहीं, वो क्या करता है महाराज जो है, हम उनके लिए क्या करते हैं उनको सब पता है। हम 4-4 घंटे उनका नाम जप करते हैं तो उनको पता है, हम उनकी याद करते हैं तो उनको पता है। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। अनन्य चिंतन परायण होकर, अनन्य चिंतन माने और केवल कृष्ण का ही चिंतन करना है। और अभी तो चित्त अनेकों ओर चला जाता है ना, कितनी ओर जाता है 24 घंटे में। मार्क करना, कोई कुछ बोल दिया, शक्ल उतर जाए, सक्यों बोला, सक्यों बोला, सक्यों बोला, सक्यों बोला, चित्त उधर चला गया। और किसी ने प्रशंसा कर दी तो उधर चित्त चला जाए, मेरी कितनी प्रशंसा हुई, उधर चित्त चला जाए। कहां कहां चित्त नहीं भटकता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं अनन्य भाव से मेरे चिंतन करते हुए, नित्य युक्त होकर, हर प्रकार से मेरे में ही निष्ठा रख करके जो व्यक्ति मेरी उपासना करता है, अर्जुन मैं वचन देता हूं, मैं उसका योगक्षेम बहन करता हूं। योगक्षेम बहन करता हूं अर्थात उसको जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है उसकी प्राप्ति करा देता हूं। भक्तमाल में कितनी कथाएं हैं। नरसिंह मेहता का भाग भरा कि नहीं प्रभु? उसको जितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है मैं उसकी प्राप्ति करा देता हूं। और देखो वस्तुएं प्राप्त हो जाएं तो भी लोग जो है संभाल नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कोई अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है तो उसके पास जितनी वस्तुएं हैं महाराज उन्हें मैं संभालता हूं। महाराज प्रभु संभालते हैं।
ये कृष्ण का वचन है। मान लो डॉक्टर कह दे कि ये दवाई खाओगे तो ठीक हो जाओगे, डॉक्टर की बात मान लेंगे। जहर की पुड़िया भी दे दे तो महाराज जहर की पुड़िया खा ले। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, मैं योगक्षेम बंद करूंगा। और बस इससे कहा हो बाबाओं के पास जा करके व्यापार चला दो, दुख पोता दे दो, मकान दे दो गुरुजी, मकान दे दो गुरुजी, रुपया दे दो गुरुजी, बेटा दे दो गुरुजी। हमारा यही मांगो। अरे गीता में भगवान कह रहे हैं तुम अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, नित्य युक्त होकर मेरी उपासना करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं योगक्षेम तुम्हारा वहन करूंगा। जो वस्तुएं आवश्यक हैं उसकी मैं प्राप्ति करा दूंगा, और जो वस्तुएं तुम्हारे पास हैं उन्हें मैं संभालूंगा। धन्ना जाट के लिए खेत की रखवाली करी। अब अगर भक्तमाल की कथा में जाऊंगा तो और समय हो जाएगा। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, धन्ना जाट के लिए प्रभु ने रखवाली करी, श्रीसेन भक्त के लिए हजामत की, और भक्तों के लिए सारी व्यवस्थाएं की, अर्जुन के लिए रथ हाँका। सुखू भाई के लिए महाराज जो है घर के सारे काम कर दिए। तो हमारे भी सारे काम करेंगे, भजन करें, भक्ति करें। नाम लेने में कोई पैसा लगेगा? भक्ति करने में कोई पैसा लगेगा? और स्वयं कृष्ण कह रहे हैं जो मेरा भजन करता है, जो गुरु के चरणाश्रित होता है, मैं उसके लिए अनुकूल वातावरण प्रस्तुत कर देता हूं। कृष्ण का वचन है। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूल्येन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। ये मनुष्य शरीर जो है समस्त साधनों का मूल है। ये मनुष्य शरीर याद रखना, ये मनुष्य शरीर मिला है तो आप नरक चाहो तो नरक जा सकते हो, स्वर्ग चाहो तो स्वर्ग जा सकते हो, वैकुंठ चाहो तो वैकुंठ जा सकते हो, गोलोक जाना चाहो तो गोलोक जा सकते हो। ये नशेनी है। नरक के भी नशेनी है, स्वर्ग के भी नशेनी है, स्वर्ग के भी नशेनी है, वैकुंठ की भी नशेनी है, गोलोक वृंदावन की भी नशेनी है। बस जाना कहां चाहते हो वही करो। अगर नरक जाना चाहते हो खूब पाप करो, स्वर्ग जाना चाहते हो तो खूब पुण्य करो, वैकुंठ जाना चाहते हो तो खूब भक्ति करो, गुरु वृंदावन जाना चाहते हो तो कृष्ण से खूब प्रेम करो। सुदुर्लभम सुलभम सुदुर्लभम। महाराज ये सुदुर्लभ मनुष्य शरीर महाराज भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। ये नाव की तरह है महाराज, अच्छे नाव की तरह है। और इस नाव में जो गुरुदेव हैं नाविक हैं, कर्णधार। अगर नाव में कर्णधार ना हो तो नाव सही नहीं चलेगी।
तो जो गुरुदेव हैं वे महाराज नाभि हैं, कर्णधार, गुरु कर्णधारम। और महाराज श्री कृष्ण कह रहे हैं जब ऐसा होता है मैं अनुकूल पवन प्रवाहित करता हूं। अनुकूल पवन अगर बहे तो महाराज नाव सही ढंग से चले तो तब संसार समुद्र वो भवसागर को सहज रूप से पार हो जाए व्यक्ति, भगवान की कृपा से, भगवान के शरणापन्न होने से। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, अब कीर्तन भी होगा, आप लोग प्रसाद सेवन में भी जाएंगे। एक सबसे अच्छी बात है जो गीता के अंत में भगवान ने कहा है, 18वें अध्याय के 65वें और 66वें श्लोक में कहा, उसको अपना ले तो निश्चित इसी जीवन में कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। इसी साधन को हम अपना लें, ये महाराज दृढ़ संकल्प हो जाए आज से, 2023 जनवरी 1 तारीख से। लेकिन क्या मनमना भव मद्भक्तो मज्जाई माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये उपदेश लेकिन मन मना, मेरे में मन को लगा दो, ठाकुर जी में मन को लगा दो। देखिए दुनिया का कोई भी तुम्हारा मन नहीं चाहता, सब तुम्हारे धन को चाहते हैं, तुम्हारे तन को चाहते हैं, तुम्हारे मन को कोई नहीं चाहता। अगर एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, अगर मन चाहते हो आज से ये कह देना दुनिया वालों को, देखो हमने बस आप लोगों के लिए मन दे दिया है, अब धन नहीं देंगे, तन नहीं देंगे, शरीर से कोई सेवा नहीं होगी और कोई पैसा नहीं देंगे। तो कितने लोग तुमको पूछते हैं, अरे तुम्हारे धन को चाहते हैं, तुम्हारे तन को चाहते हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा को चाहते हैं, तुम्हारी कीर्ति को चाहते हैं, तुमको कोई नहीं चाहता। 2-3 महीना तो सेवा करेंगे, फिर बोलेंगे थोड़ा शरीर भी चलाया करो, पड़े पड़े बड़े बड़े तबीयत खराब हो जाएगी। फिर भी महाराज बात नहीं मानी तो बोलेंगे कि गुरुजी ने क्या उल्टा सीधा सिखा दिया पता नहीं, यहां तुम्हारी जरूरत नहीं है, चले जाओ वृंदावन, वहीं गुरुजी के पास रहना। अरे मन को नहीं चाहते, अरे जिसको जो चाहिए वो दे दो। दुनिया के लोगों को धन चाहिए, धन दे दो, तन चाहिए, तन से सेवा कर दो, वे प्रसन्न रहेंगे। पर मन मत दो, मन तो केवल ठाकुर जी को देना है। कृष्ण ने कहा मनमना भव मद्भक्तो, मेरे भक्त बनो। भक्त बनो अर्थात मेरे सेवक बनो, सेवा करो, मेरी अर्चना करो, बच्चाई मेरी पूजा करो और मुझको नमस्कार करो। अर्जुन मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तू अगर ऐसा करेगा मुझे प्राप्त कर लेगा। अगर ये सब हम करेंगे तो निश्चित महाराज जो है भगवान को प्राप्त कर लेंगे। माम विवेशिसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। और दूसरे श्लोक में कहा समस्त धर्मों को छोड़कर अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मैं तुझे वचन देता हूं
समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। महाराज शरणागति का उपदेश दिया है, तो भगवत प्रेम की प्राप्ति शरणागति से होती है। और ये महाराज प्रभु की शरण में जाएं और हमारे इस जीवन को हम लोग कृतार्थ कर दें। महाराज इसी वाक्य के साथ आज के प्रवचन को विश्राम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृषभानुनंदिनी राधा रानी की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर